सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER ग्रेड यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ 100 वाट का इन्वर्टर बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग। आप इसे 200 वाट का भी बना सकते हो। ये फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर का बोर्ड है जो कि मैंने लोकल मार्केट से खरीदा हुआ है। इसकी कंप्लीट वायरिंग मैं इस वीडियो में आप सभी को समझाने वाला हूँ। गाइस, जब आप इस बोर्ड को खरीदोगे तो इसके साथ में ये सारे कंपोनेंट्स भी मिलेंगे, जिसमें से वायर्स और कनेक्टर्स दिया हुआ है। ये कनेक्टर्स हमारा इसमें लगेगा और इसे तोड़ करके इसमें लगाना है, और ये कनेक्टर्स हमारा इन सारे कनेक्टर्स में कनेक्ट होता है। गाइज, ये दो डुअल रिले का है, जिसमें से हमारा बैटरी भी चार्ज होगा और फुल्ली ऑटोमेटिक है यह इन्वर्टर का किट। तो चलिए अब इसका वायरिंग्स बताता हूँ। इन सारे कंपोनेंट्स को मैं अभी रख देता हूँ साइड में। सबसे पहले इस बोर्ड के बारे में आप समझिए। केवल मैं एक्सप्लेनेशंस देने वाला हूँ इस वीडियो में, समझाने वाला हूँ कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को कनेक्ट करके दिखाऊंगा कहाँ पे क्या कनेक्शन होगा। देखिए, ये दो हीट सिंक लगा हुआ है, जिसमें से दो मॉसफेट्स लगे हुए हैं IRF Z44N। यहाँ से आउटपुट हमारा मैक्सिमम 100 वाट का देगा। अगर हम इसको 200 वाट का आउटपुट लेना चाहते हैं इस बोर्ड से, तो यहाँ पे हमें दो और मॉसफेट लगाने होंगे। देखिए, यहाँ पे जगह भी दिया हुआ है M3 और M2 का, और यहाँ पे दो मॉसफेट्स, दो पिन यहाँ पे अंदर चला जाएगा, और तीसरा पिन हमारा कट के, जिस तरह से इसमें नहीं लगा हुआ है ना, सोल्डर नहीं है, उसी प्रकार से इसमें भी सोल्डर नहीं होगा। तीसरा पिन ये वाला होता है इसकी बॉडी, जो कि बॉडी हमारा स्क्रू से टाइट हो जाएगा इस हीट सिंक में। इस हीट सिंक में भी पावर सप्लाई का कनेक्शन किया हुआ रहता है। मैं अभी बताता हूँ कैसे कनेक्शन करना है। तो मॉसफेट लगाने के बाद यह 200 वाट का आउटपुट वाला इन्वर्टर किट बन जाएगा। अब देखिए, इस साइड में हमारा 3 पिन का कनेक्टर दिया हुआ है, इस साइड में 4 पिन का कनेक्टर है, इस साइड में 5 पिन का कनेक्टर है। यहाँ पे हमारा LM358 लगा हुआ है, और इस साइड में ऑप्टो कपलर है, ये IC है। कुछ प्रीसेट्स लगे हुए हैं इस बोर्ड पे। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके प्रीसेट्स के बारे में। प्रीसेट यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ये है हमारा वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, जो चार्जिंग वोल्टेज होता है ना, उसको कम ज़्यादा करने के लिए इस प्रीसेट से एडजस्ट करने का है। ये वाला प्रीसेट है हमारा फ्रीक्वेंसी को, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा ना इस इन्वर्टर का, उसको एडजस्ट करने के लिए ये प्रीसेट दिया हुआ है। बाकी ये जो प्रीसेट है हमारा तीसरा वाला, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए। तो ये हो गए प्रीसेट्स की बात। अब रिले इसमें दिया हुआ है, तो ऑटो कट वाला है, इसीलिए रिले लगे हुए हैं इसमें 2 पीस। अब देखिए, यहाँ पे टोटल 3 पिन लगा हुआ है, और इस कनेक्टर के 3 पिन में से 2 पिन हमारा है स्विच के लिए। ये जो 2 पिन देख रहे हो ना, ये 2 पिन है हमारा स्विच के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट कर देना। एक पिन ये हो जाएगा, दूसरा पिन ये। यहाँ पे दोनों को ऐसे शॉर्ट करोगे तो ये ऑन हो जाएगा हमारा इन्वर्टर। तो यानी कि ये 2 वायर हो गया हमारा स्विच के लिए। तीसरा वायर है हमारा बैटरी का, जो पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे ना हम इस इन्वर्टर बोर्ड पे। इन्वर्टर हमारा कैसे चलेगा? इनपुट पावर सप्लाई तो DC का देना होगा ना, 12 वोल्ट का इनपुट। तो उसका पॉजिटिव हमें इस वाले पिन पे कनेक्ट करना है, इस तीसरे वाले पिन पे। उसके बाद इस साइड में है टोटल हमारा 4 पिन। इस कनेक्टर में 4 पिन लगे हुए हैं। चारों पिन है हमारा LED के लिए। LED लगेंगे ना इस इन्वर्टर पे, क्योंकि जो कि इंडिकेट करेगा हमारा पावर सप्लाई का आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, मेन पावर सप्लाई से चल रहा है, चार्जिंग हो रहा है, सारा चीज़ इंडिकेट करेगा। इसमें हम टोटल 3 LEDs लगाएंगे, जिसमें से पहला पिन है हमारा ग्राउंड नेगेटिव का, दूसरा पिन है हमारा मेन पावर सप्लाई का। देखिए, ये जो ग्राउंड है हमारा, 3 LEDs का ग्राउंड कॉमन होगा, तो तीनों का ग्राउंड हमें इसमें कनेक्ट कर देना है। बाकी जो पॉजिटिव एक LED का, या तो आप रेड कनेक्ट कर दो, तो रेड वाले के पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना, तो ये मेन का इंडिकेट करेगा, ये चार्जिंग का है, और ये है हमारा इन्वर्टर का। जब इन्वर्टर से हमारा पावर सप्लाई आउटपुट जा रहा होगा तो ये वाला LED जलेगा इस वाले पॉइंट से। जब चार्जिंग हो रही होगी बैटरी तो इस वाली LED जलेगी, और जब यहाँ पे मेन पावर सप्लाई से आउटपुट जा रहा होगा इस इन्वर्टर किट से, तो ये वाली LED जलेगी इस वाले पॉइंट से। ये हो गया इस कनेक्टर का बात। अब आते हैं मेन इस वाले कनेक्टर का बात। ये है मेन हमारा कनेक्टर, जिसमें से पहला पिन हमारा इस साइड से अगर मैं काउंट करूँ तो ये वाला पिन है हमारा आउटपुट का, ये पिन है हमारा 260 वोल्ट का, ये पिन है हमारा 220 वोल्ट का, ये है 140 वोल्ट का, और ये है न्यूट्रल का। 220 वोल्ट, 140 वोल्ट, 260 वोल्ट, ये आप सभी को समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं अब फिर से समझाता हूँ। ये है हमारा न्यूट्रल का। न्यूट्रल तो आप सभी को पता है, जैसे कि जो पावर सप्लाई हमारा आएगा ना, मेन पावर सप्लाई, इस बोर्ड पे हमारा 220 वोल्ट का पावर सप्लाई भी इनपुट जाएगा। तो वो इनपुट का न्यूट्रल एक हमारा इस वाले पे जाएगा। बाकी जो मेन पावर सप्लाई है हमारा
फेज का वो हमारा तीसरे वाले पिन पे जाएगा। 220 वोल्ट 40 वोल्ट जो हमारा नॉर्मली घर पे आ रहा होता है पावर सप्लाई, क्योंकि जब हमारा मान लो बैटरी का पावर सप्लाई चार्ज फिर कैसे होगी बैटरी, ऑटोमेटिक से पावर सप्लाई तो देना पड़ेगा ना, इसीलिए न्यूट्रल हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा और फेज वाला यहाँ पे कनेक्ट होगा। फेज वाले में यहाँ पे 220 वोल्ट मैंने बोला, वो 220 वोल्ट हमारा यहाँ पे मेन कनेक्ट होगा। उसके बाद बीच वाला ये जो दूसरा पिन है हमारा, ये है 140 वोल्ट का। ये 140 वोल्ट हमें इनपुट इस बोर्ड पे देना है, क्योंकि बैटरी चार्ज होगी ना, इसीलिए। तो 140 वोल्ट जो हमारा ट्रांसफार्मर लगाएंगे उसका 140 वोल्ट इसमें कनेक्ट होगा। और ये जो पिन है ये हमारा 260 वोल्ट ट्रांसफार्मर जो लगाएंगे इसके आउटपुट में, उसका आउटपुट वाला 260 वोल्ट आएगा ना, वो हमारा डायरेक्ट इसमें कनेक्ट होगा। और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, जो लोड कनेक्ट होगा ना वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है आउटपुट के तौर पे इस वाले पिन पे। चलिए ये सारा हो गया इस वाले कनेक्टर के बाद। देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए वायर्स दिया हुआ है, एक यहाँ पे कनेक्ट करना है इस वाले हीटसिंक पे और इस वाले हीटसिंक पे, 2 वायर्स यहाँ पे हो जाएंगे हमारा। जो ट्रांसफार्मर लेना है एक हमें 12012 का। अब देखिए मैं आता हूँ सर्किट डायग्राम को दिखा करके सारा चीज़ अब एक्सप्लेन करने में जा रहा हूँ। ये है हमारा ट्रांसफार्मर, देखो मैं अब बताता हूँ। ये हो गया मेन हमारा ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हैं हम इस इन्वर्टर पे, लेकिन ट्रांसफार्मर हमारा इन्वर्टर के लिए अलग आता है। 3 वायर इस साइड से और 3 वायर इस साइड से भी निकला हुआ रहता है। तो 3 वायर ये हो गया हमारा 12012 का, ये हमारा 3 एम्पियर का। आप 2 एम्पियर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन्वर्टर के लिए आपको 5 एम्पियर मिनिमम यूज़ करना है। 5 एम्पियर 10 एम्पियर तभी अच्छे से आउटपुट आएगा। अब ये जो हमारा, अगर इसे आप यूज़ करना चाहते हो ना, तो ये जो बीच वाला वायर है वो हमें कनेक्ट करना है इसके जो, जैसे देखिए 12 वोल्ट का पॉजिटिव वायर मैंने यहाँ पे बोला ना, पहला वाला पिन इस वाले पे, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है 0 वाला वायर। ये 0 वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है और यहीं पे बैटरी का पॉजिटिव जाएगा। और ये जो पीले पीले वायर है ना 12 का, दोनों 12 वाला वायर, वो हमें कनेक्ट करना है इन दोनों हीटसिंक पे, इन दोनों हीटसिंक पे यानी कि देखो ये मॉसफेट वाले यहाँ पे। उसके बाद हमारा ये जो 2 वायर्स हैं, यहाँ से एक्चुअली में 3 वायर्स आएगा। एक आएगा 0 का, दूसरा बीच वाला आएगा 140 वोल्ट का, तीसरा आएगा 220 वोल्ट का। तो यहाँ से जो 0 वाला वायर है वो हमें कनेक्ट करना है न्यूट्रल में, यानी कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। और 140 वोल्ट का जो एक यहाँ से एक और वायर आएगा 140 वाला, वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, जिससे कि बैटरी चार्जिंग होती है। तीसरा वाला वायर मैंने बताया आप सभी को कि ये है हमारा मेन पावर सप्लाई का। तो मेन जो आएगा 220 वोल्ट का ना, वो फेज वाला हमारा इसमें कनेक्ट करना है। उसके बाद जो ये वाला वायर है, अनदर वाला वायर 260 वोल्ट कह लो, तो 260 वोल्ट वाला हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है और इस इन्वर्टर से हमारा आउटपुट इस वाले पॉइंट से आएगा। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन होगा इस वाले बोर्ड में। गाइज नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसी वाले ट्रांसफार्मर को मैं कनेक्ट करके यूज़ करके दिखाऊंगा इसी इन्वर्टर के बोर्ड पे। अगर आपके पास दूसरा वाला ट्रांसफार्मर है जो यूज़ करते हैं नॉर्मल इन्वर्टर में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं आप लोगों के लिए एक सर्किट भी बना करके तैयार करके रखा हूं, जो कि एक्सप्लेनेशंस के लिए बहुत ही इजी होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड कुछ इस तरह से है, जिसमें से इंडिकेट कर दिया है मैंने। यहाँ पे 2 प्रीसेट्स लगा दिया है, ये लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे। ये आउटपुट है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए है, ये हमारा चार्जिंग के लिए, जो कि ये प्रीसेट है ना हमारा चार्जिंग के लिए ये। और ये 2 पिन हमारा स्विच के लिए लिख दिया हूँ मैं। ये 12 वोल्ट का पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये जो एलईडीज़ के हैं वो हमारा ग्राउंड हो जाएगा, नेगेटिव, मेन, चार्जिंग वाला इंडिकेटर का, ये इन्वर्टर इंडिकेटर का। उसके बाद ये 5 पिन वाला का देख लो, आउटपुट 260 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट आएगा वो, 220 वोल्ट मेन लाइन है ये चार्जिंग वाला 140 वोल्ट, ये न्यूट्रल। बस कुछ इसी प्रकार से हैं। इसमें मॉसफेट्स लगे हुए हैं IRF Z44N के। ये ट्रांसफार्मर का मैंने इस तरह से बनाया है 12012 का, यहाँ से 0 140 वोल्ट और 260 वोल्ट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उस वीडियो में आप सभी को समझाऊंगा, इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग और करके दिखाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो। बाय गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।